मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। दोपहर के 2:30 बजे हैं। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ बिना वक्त गवाए। चलिए फटाफट शो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है खास आपके लिए। अब हस्बैंड आपकी बात भी मानेंगे और आप पर फिदा भी रहेंगे। हस्बैंड को कंट्रोल करने वाले, वश करने वाले 4 महा उपाय और एक महामंत्र जानिए। अगर नए घर में शिफ्ट होने की आप सोच रहे हैं या फिर किराए के घर में जाने की सोच रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, कुछ खास चीजें आपको बतानी है जो गृह प्रवेश के दौरान आपको अच्छे मुहूर्त और अच्छी तारीख के हिसाब से करनी है। अगर लाख कोशिश के बाद भी गर्लफ्रेंड नहीं हो रही है इम्प्रेस, तो मेरे बताए 7 तरीके आजमा कर देखिए, गर्लफ्रेंड आप पर फिदा हो जाएंगी। अगर आप बनना चाहते हैं बेहद खूबसूरत तो मेरी बताई हर टिप को फॉलो कीजिए, आपको कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कल को बनाना चाहते हैं सुपर लकी तो आज ही कुछ खास काम कर आप कल को बेहतर कर सकते हैं। बताऊंगी वो खास बात और उसको करने का खास समय। क्या आपके पति आपके वश में नहीं है? क्या आपके पति आपकी बात नहीं सुनते? आपके मन में आपकी किसी भी इच्छा को वो पूरी तरह से समझते नहीं है। आप जो चाहती हैं खुलकर उन्हें कह नहीं पाती और अगर कहती हैं तो असर नहीं होता। क्या उनका दिल कहीं और लगने लगा है? क्या वो आप पर ध्यान भी नहीं देते? अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी हैं तो ये परेशानी की बात तो है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि एक पान का पत्ता और 7 लौंग, एक महामंत्र आपके हस्बैंड को आपका फिर से बना देगा। ये ढेर सारे उपाय आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आज की पहली प्रॉब्लम और उसका महा उपाय जानते हैं। अगर आपकी बेटी ससुराल में खुश नहीं है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका उपाय क्या करना है? अगर लड़की की शादी के बाद भी ये रेगुलर दिक्कत आती है तो आपको लड़की को बोलना है कि अपने हाथ से इस हल्दी की 7 साबुत गांठें ले ले और पीतल का एक टुकड़ा ले ले स्क्वायर शेप का, थोड़ा सा गुड़, ये सारी चीजें इकट्ठी कर ले और जब भी मायके आए मिलने या रहने और मायके से जब ससुराल की तरफ जाती है तो 1 किलोमीटर के अंदर मतलब जब ससुराल से 1 किलोमीटर दूर हो तो या उससे कम हो तो ये सारी चीजें ऐसे हाथ में लेकर ससुराल जिस डायरेक्शन में है, जिस रोड की तरफ है, वहां पर फेंक दीजिए। ऐसा रेगुलर करने पर ससुराल में पोजीशन भी स्ट्रांग होगी और कहीं ना कहीं सुख और सिक्योरिटी दोनों महसूस करेगी। क्या आपने घर ले लिया है और नए घर में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, या फिर आप कहीं किराए पर रहते हैं और नए घर में किराए पर जाने की सोच रहे हैं? आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी नहीं है तो मैं आपको साल में आने वाला एक शुभ मुहूर्त और शुभ समय बताने वाली हूँ। पहले हस्बैंड को काबू में करने के उपाय और महामंत्र जान लीजिए। कैसे करें कि आप अपने हस्बैंड को अपनी तरफ, अपने कंट्रोल में, ये बताती हूँ। तो आपको ये जो काम है ये शुक्ल पक्ष में करना है। जैसे आजकल शुक्ल पक्ष चल रहा है, आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रख दीजिए। फिर दुर्गा माता जी की फोटो के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में थोड़ी सी चंडी स्तोत्र का पाठ करें। 43 डेज तक आपको ये करना है। पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था उसको तिलक के तौर पर अपने माथे पर लगाइए। फिर तिलक लगाकर हस्बैंड के सामने जाना है। अगर आपके हस्बैंड वहां पे ना हो, अगर आपके साथ नहीं रहते या आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं तो आप उनकी फोटो के सामने ये तिलक लगा सकते हैं और 1 मिनट तक उनकी फोटो को देखना है। पान का पत्ता रोज आपको नया लेना है और ऐसा पान का पत्ता लेना है जो कटा फटा ना हो। और एक बात, रोज जब आप ये करेंगे, आप ये पाठ पूजा करेंगे, उसके बाद पान के पत्ते को आप अलग किसी जगह पर रख दें। 43 डेज के बाद इस पान के पत्तों को आप जल प्रवाह कर दीजिए और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब जानते हैं दूसरा उपाय। सैटरडे की रात को 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार, जब आपके हस्बैंड का नाम या आपके बॉयफ्रेंड का नाम जिसको आपको वश में करना है उनका नाम लेकर आप फूंक मारे और अगले संडे को आग में जला दीजिए। ये 7 बार लगातार करने से अगर आपके हस्बैंड किसी और के इन्फ्लुएंस में है या कोई और उनको पोजेस करना चाहता है तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आपके हस्बैंड, आपको लगता है कि बाहर कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो ये काम आप तब कर सकती हैं। ये बहुत काम करता है। आपको हर संडे को अपने घर और अपने बेडरूम में
गूगल की, जो गूगल मिलता है आराम से पूजा की दुकान में, उसकी धूप करनी है। गूगल को जब आप जलाएंगे और उसको धूप करने से आपने उस फीमेल का नाम लेना है जिसको आपको लग रहा है कि आपके हस्बैंड का जिससे अफेयर चल रहा है। तो ये रिलेशनशिप, क्योंकि ईमानदारी ये है कि आपके हस्बैंड अगर आपसे कमिटेड हैं तो आपके साथ ही रहें, तो इसलिए जब आप ये काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस आपको सपोर्ट करने लगती है। पूरे विश्वास के साथ और कॉन्टिन्यूटी के साथ ही कीजिएगा। और शुक्ल पक्ष के पहले संडे को हर दिन आपको नहाकर पूजा कर कर आपको ये काम करना है। और एक और काम कर सकते हैं आप, शुक्ल पक्ष के संडे को ही आप एक थाली में केसर से स्वास्तिक बनाकर गंगा जल से धुला हुआ मोती शंख स्थापित कीजिए। फिर इसके बाद अगरबत्ती या धूप जलाकर, अक्षत लगाकर, फूल चढ़ाकर अच्छे से पूजा कीजिए। पूजा करते समय आपको दीपक जलाना है और जो मैं मंत्र आपको बता रही हूँ उसका पाठ करना है। एक माला का जाप करना है और स्फटिक की माला से जाप करना है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 1 महीने तक आपको ये जाप करना है। इससे आपके हस्बैंड आपको छोड़कर किसी और की तरफ नहीं देखेंगे। मंत्र है ओम क्रीम वांछितम स्वाहा। क्या आपकी गर्लफ्रेंड से आपकी बन नहीं रही है? क्या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे इम्प्रेस नहीं हो रही है? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ तरीके अपनाकर अपनी गर्लफ्रेंड को खुश कर सकते हैं। आपको करना क्या है ये तो मैं आगे बताऊंगी। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपने बालों को कैसे सिल्की और अच्छा मजबूत बना सकते हैं। खास ब्यूटी टिप देने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले पूरे साल घर में, नए ऑफिस में शुभ मुहूर्त करने का समय और टाइम जानिए। साल 2016 में नए घर में गृह प्रवेश करने का, एंटर करने का शुभ मुहूर्त जानिए। पहला मुहूर्त 25 फरवरी थर्सडे को 6:56 से लेकर 12:24 तक। फिर ये चीज कंटिन्यू होगी 27 फरवरी तक। यानी कि शनिवार को आपको कौन सा है सही टाइम? शनिवार को घर में अच्छा शुभ मुहूर्त करने का टाइम है मॉर्निंग 8:42 से इवनिंग 6:28 तक। फिर 29 फरवरी मंडे को आपको अच्छा मुहूर्त है 24:17 से लेकर अगले दिन 6:52 AM तक। ये तो हो गई फरवरी की बात। अब हम बात करते हैं मार्च की। मार्च में अच्छा मुहूर्त है 5 मार्च को सैटरडे को। टाइम है मॉर्निंग 6:48 से लेकर इवनिंग 5:11 तक। इसके बाद अगला मुहूर्त 10 मार्च थर्सडे को मॉर्निंग 6:43 से अगले दिन मॉर्निंग 6:43 तक। 11 मार्च को यानी कि फ्राइडे को मॉर्निंग 6:43 से लेकर आफ्टरनून 3:42 तक। फिर अगला मुहूर्त 14 मार्च सोमवार को 12:57 से लेकर अगले दिन 6:39 तक। फिर अगला मुहूर्त 24 मार्च को शाम को यानी कि रात को 22:06 10:06 से लेकर अगले दिन सुबह 6:29 तक। 25 मार्च मॉर्निंग 6:29 से लेकर मिडनाइट 1:10 तक। 28 मार्च मंडे को मॉर्निंग 7:05 से लेकर 29 तारीख को सुबह 5:41 तक। ये तो बात कर ली मार्च की। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तो मार्च में लोग शिफ्टिंग का नहीं सोचते हैं क्योंकि एग्जाम्स होते हैं। ऐसे में अप्रैल में कब शिफ्टिंग कर सकते हैं? आप 2 अप्रैल को कर सकते हैं किसी भी नए काम को आरंभ। टाइम है 2 अप्रैल को सैटरडे जो पड़ेगा मॉर्निंग 8:33 टू आफ्टरनून 2:26। इसके बाद नवंबर में अच्छा समय है 2 नवंबर को यानी कि वेडनेसडे को सुबह 6:36 से लेकर इवनिंग 5:57 तक। और फिर अगला है 12 नवंबर को जो कि ये सैटरडे को मॉर्निंग 6:42 टू नाइट 10:31 PM। 16 नवंबर बुधवार को मॉर्निंग 6:45 से अगले दिन सुबह 6:45 तक। और फिर 23 नवंबर बुधवार को, बुधवार बहुत अच्छा माना जाता है न्यू प्रोग्रेसिव कामों के लिए। तो टाइम है मॉर्निंग 6:58 से अगले दिन 6:50 तक। अब दिसंबर में भी कुछ डेट्स है। 3 दिसंबर सैटरडे पड़ेगा आधी रात को 1:24 से अगले दिन सुबह 6:57 तक।
8 दिसंबर थर्सडे को आधी रात को 00:36 यानी कि 12:36 से लेकर अगले दिन सुबह 7 बजे तक। गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने का तरीका मैं आपको बताने ही वाली हूँ, लेकिन पहले राशियों की बात। मेष राशि के लोग एरियंस दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। लकी टाइम आफ्टरनून 3 PM to 5 PM। लकी परसेंटेज 50% और माँ दुर्गा इस परसेंटेज को बढ़ा सकती हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग टॉरेंस, कल के दिन नेल्स नहीं काटे, सैटर्न तंग करेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8:35 to 9:55 AM। लकी परसेंटेज 72%। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाइज, हनुमान चालीसा का पाठ करें। लकी टाइम इवनिंग 6:45 to 8:10 PM और लकी परसेंटेज 51%। कर्क राशि वाले लोग किसी छोटी सी लड़की को, अनजान गरीब बच्ची को कोई गिफ्ट दीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:35 to 2:07 PM। लकी परसेंटेज 62%। आपको बताती हूँ आज का दूसरा महा उपाय, लेकिन इससे पहले चलिए वक्त आ गया है आपको हैरान कर देने का। भाई मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मेरी 7 बातें मानकर आप गर्लफ्रेंड को जीत सकते हैं, उनका दिल जीत सकते हैं। तो बताती हूँ कैसे। सबसे पहले आपके ब्रेन को जो चीज अट्रैक्ट करती है वो करती है खुशबू। तो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो किसी से भी आपके मुंह से, आपके हाथ से, आपकी बॉडी से बैड ओडर नहीं आनी चाहिए। इसलिए जब भी आप उनसे मिलें तो कोलोन, डियो, माउथ फ्रेशनर, इन सब चीजों का इस्तेमाल करें। फिर देखिए कि कम से कम उनका माइंड आपसे रिपल्सिव नहीं होगा। और एक बात, गर्लफ्रेंड की बातों का ध्यान दीजिए। आप अपनी गर्लफ्रेंड की बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि उसका प्रेमी उसका ख्याल रखे, और क्योंकि फीमेल्स का काम बोलना है, और अगर आप उनकी बातों का ही ध्यान देंगे तो उनको ये महसूस होगा कि आप उनके सच्चे साथी हैं और सुख दुख में काम आते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ करें और बातों बातों में ये जरूर कहें कि वो खूबसूरत हैं। फीमेल्स की कमजोरी होती है तारीफ, लेकिन अगर जेन्युइन करते हैं तो ही उनका मन उस तारीफ को पसंद करता है। तो सही समय तारीफ से नहीं चूकें, उनकी पसंद का ख्याल रखें। अपने आप को उनके अनुसार ढालने की कोशिश करें। वो क्या पसंद करती हैं, क्या नहीं करती हैं, ये जानें। और जब डिनर पे जाएं तो उनकी पसंद का खाना भी ऑर्डर करें। ये छोटी छोटी बातें कर कर आप उनके दिल में जगह बना लेंगे। और बात करते वक्त उनका हाथ कुछ सेकंड के लिए जरूर थामें। जब भी आप उनसे मिलें तो प्यार से उनके फोरहेड को, अगर आप दोनों के बीच इंटीमेसी रहती है तो उनके फोरहेड पर हाथ फेरें, या अगर आपकी शादी भी हो गई है या एंगेजमेंट हो गई है तो फोरहेड पे किस करें। जब आप नॉन इंटीमेटेडली फीमेल को प्यार करते हैं तो वो आपके दिल में ज्यादा, मतलब अपने दिल में आपको ज्यादा पसंद करती है। उनकी छोटी से छोटी बात का ख्याल रखें। अपनी गर्लफ्रेंड को इस बात का एहसास करवाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। उन्हें बराबर ये कहते रहें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उनके बिना रह नहीं सकते। गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती मजाक करें, कभी कभी उनके पसंदीदा गाने भी उन्हें सुनाएं। जब भी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने परिवार और दोस्तों से मिलवाएं, आप उनके प्रति एक विश्वास उनका बढ़ेगा, यानी कि वो आप पे और ट्रस्ट करने लगेंगी। सबसे जरूरी बात लास्ट में बता रही हूँ, वो ये कि गर्लफ्रेंड को गिफ्ट जरूर दें। आधी रात को SMS करें और उन्हें बताएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं, उन्हें मिस कर रहे हैं। खुश करने के लिए ऑड टाइम को चुनें, और साथ साथ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स जो खुशी देते हैं वो कोई चीज नहीं दे पाती। ऐसा नहीं है आपको आउट ऑफ द बजट जाना है, लेकिन अपने बजट के हिसाब से भी रेगुलरिटी कायम रखिए। आगे बढ़ने से पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम जानिए, और दूसरा महा उपाय क्या है ये सुनिए। दूसरा महा उपाय है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए घरेलू नुस्खा। आपको क्या करना है कि आम के पेड़ के हरे पत्ते ले आने हैं घर पर, फिर उसको छाया में उसको सुखा लीजिए। फिर हरे पत्ते जब पूरी तरह से सूख जाएं तो आप उसका पाउडर बना लीजिए। अब 10 ग्राम आम के पत्ते का पाउडर 200 मिलीलीटर पानी में मिला दीजिए और उसको उबालिए। जब पानी 100 मिलीलीटर यानी कि आधा रह जाएगा, तब उसे ठंडा होने के बाद सूती कपड़े से साफ तरीके से छान लीजिए। वो काढ़ा एक थिक पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसको सुबह शाम दिन में 2 बार लीजिए। ये आप 15 दिन रेगुलर करके देखिए। फिर अपना शुगर लेवल टेस्ट कराइए
आप खुद हैरान हो जाएंगे। मैं आपको रेगुलर हर राशि के बारे में बताती रहती हूँ। मैंने आपको मेष राशि, वृश्चिक राशि और मिथुन राशि तीनों के बारे में बताया। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वाले लोगों के बारे में, उनकी डेप्थ तक जाएंगे। लेकिन इससे पहले कल के दिन को बेटर कैसे बनाना है ये जानिए। सिंह राशि वाले लोग कोशिश करके कल कढ़ाई में खाना ना बनाएं, गैस पे कढ़ाई ना रखें। लकी टाइम मॉर्निंग 8:20 to 9:55 AM। लकी परसेंटेज 50%। कन्या राशि वाले लोग वर्गोस, माथे पर रौली का तिलक लगाएं, आपकी कंसंट्रेशन बेटर रहेगी। लकी टाइम इवनिंग 7:05 to 8:25 PM। लकी परसेंटेज 70%। तुला राशि वाले लोग लिब्रियंस, कोशिश करके रात को घर से बाहर ना जाएं, जाना पड़े तो हनुमान जी का नाम लें। लकी टाइम मॉर्निंग 11:28 to 12:56 PM। लकी परसेंटेज 50%। वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियंस, माता रानी का श्रृंगार करें या फिर उनके आगे कुछ चूड़ियां रख दें, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:45 to 5:07 PM और लकी परसेंटेज है 65%। तीसरा महा उपाय आपको बताने ही वाले हैं, पर इससे पहले चलिए आपको बताते हैं कर्क राशि के इन डेप्थ सीक्रेट्स। जिनकी कर्क राशि होती है उन लोगों का नेचर कैसा होता है सिर्फ किसी की डेट ऑफ बर्थ से आप जान सकते हैं, नाम से भी जान सकते हैं। नाम के लिए जो अल्फाबेट्स होते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, जैसे कि हा, हु, ही, हो, डा, डी, डू, डे, डो। इस अल्फाबेट से अगर नाम शुरू होता है तो कर्क राशि है। कर्क राशि का जो सिंबल है वो है क्रैब यानी कि केकड़ा, और जो स्वामी है इनके कर्क राशि के जो स्वामी है वो है चंद्रमा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये राशि के लोग कैसे होते हैं। कर्क राशि के लोग क्रिएटिव होते हैं। शनि और सूर्य इन्हें मानसिक रूप से स्टेबिलिटी नहीं रहने देते, इस वजह से इनमें कहीं कहीं ईगो की भावना ज्यादा आ जाती है। जहाँ पर ये लोग काम करते हैं इन्हें कुछ न कुछ परेशानी जरूर मिलती है। शनि बुध दोनों मिलकर इस इंसान को होशियार बना देते हैं। शनि शुक्र इस इंसान को पैसा ज्यादातर और जायदाद देते हैं। शुक्र इनको सजाने और संवरने की कला देते हैं, यानी कि तैयार होने की सही कला इनमें होती है, और इन लोगों के अंदर एक ज्यादा अट्रैक्शन पावर भी पाई जाती है। अब ये जो लोग हैं ये बहुत अच्छे जिसको हम बोल सकते हैं काउंसलर बन सकते हैं। कर्क राशि के लोगों को बुध यानी कि मरकरी जो है वो मैथमेटिक्स की अच्छी समझ देता है, और शनि जो है वो गुड राइटिंग स्किल्स देता है। कंप्यूटर वगैरह में ये लोग अच्छा नाम कमा सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं कंप्यूटर्स की फील्ड में। कर्क राशि यानी कि केकड़ा जो इनका सिंबल है वो है क्रैब। जब किसी चीज को या किसी जीव को अपने पंजों में जकड़ लेते हैं तो आसानी से छोड़ते नहीं, उसी तरह ये लोग भी अपने लोगों को, अपने विचारों को जिस भी चीज से चिपक जाते हैं तो उससे इमोशनली अटैच हो जाते हैं। ये लोग अपने पिछले वक्त का जो इम्पोर्टेंस, जिन लोगों ने इनका साथ दिया होता है, बुरे वक्त में उनका साथ अच्छे से निभाना जानते हैं, इसीलिए ये लोग अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन अपने मूड को फिर भी इम्पोर्टेंस देते हैं। ये लोग सपना देखने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं। ये लोग बचपन में कमजोर होते हैं, लेकिन बढ़ती एज के साथ साथ इनके बॉडी में स्ट्रेंथ आती है। ऐसे लोग अपनी राशि के हिसाब से अपने खाने पर अगर बहुत ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट की 4 राशियों की बात करते हैं। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस, शराब और सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाइएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8:23 to 10:35 AM। लकी परसेंटेज 58%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स, जगदम्बे माँ की आरती जरूर कीजिएगा। लकी टाइम इवनिंग 7:33 to 8:16 PM। लकी परसेंटेज है 48%, इसीलिए आरती बताई है। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, आप लोग नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाइएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:24 to 4:05 PM। लकी परसेंटेज 55%। और मीन राशि के लोग पाइसन्स, आप माँ यानी कि किसी भी फीमेल डीटी को आप कमल का फूल जरूर चढ़ाइएगा, आपके सारे रुके काम बनेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 1:25 to 2:34 PM। लकी परसेंटेज 66%। चलिए बात करते हैं अब तीसरे महा उपाय की। अगर आपको बिजनेस में तरक्की चाहिए तो क्या करना होगा? पीले कपड़े में थोड़ा सा नाग केसर,
हल्दी, सुपारी, एक सिक्का चांदी का और एक तांबे का टुकड़ा और साथ में थोड़े से चावल डालकर पोटली बना लीजिए। पोटली को शिव जी के सामने रखकर धूप दीप चढ़ाकर अच्छे से पूजा कर सिद्ध कर लीजिए। फिर अलमारी, तिजोरी या जहाँ पर भी कैश और ज्वेलरी रखते हैं वहां पर रख दीजिए, बल्कि मैं तो कहूंगी बैंक लॉकर में भी रख दीजिए। ऐसा करने से आपको कहीं ना कहीं पैसे को लेकर जो दिक्कत आ रही है, जो ग्रोथ आ रही है, वो आपको प्रॉब्लम में हेल्प करेगी। इसके अलावा नाग केसर का प्रयोग आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय से अभिमंत्रित कर फिर नाग केसर को यूज करते हैं तो उसका और ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन कल जरूर शो देखिएगा, क्योंकि आधा रोटी का टुकड़ा आपकी मुसीबतें खत्म करेगा। कल आपको बताएंगे 10 चीजें जो घर से निकालनी है और घर में पैसा टिकेगा। और आपको बताएंगे हाइजीनिक हेल्दी लिपस्टिक, यानी कि जुगाड़ की लिपस्टिक जो आपके लिप्स को भी बचाएगी, और अगर लिपस्टिक नहीं है तो फिर क्या करें ये भी बताऊंगी। तो फिर कल मिलते हैं इसी वक्त। अपना ख्याल रखिएगा और गॉसिप से दूर रहिएगा, गॉसिप वाले शो से भी दूर रहिएगा। कल बात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।